नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज की टीम आज पहुंची है एक ऐसे शख्स के पास जो आर्मी में धर्मगुरु थे। जी हां, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं ज्योतिष, कर्मकांड और वास्तु के प्रकांड विद्वान वरुण द्विवेदी जी से, जो सिवान के रहने वाले हैं। और इनसे हम चर्चा करेंगे कल यानी शुक्रवार को महिलाओं का एक पति के लिए बहुत प्रसिद्ध त्योहार है हरितालिका तीज। इसके बारे में इनसे हम चर्चा करेंगे कि यह तीज त्योहार जो है क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इस तीज को करने से क्या फायदा होता है। इन्हीं सारी बातों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं वरुण कुमार द्विवेदी से। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार। मैं वरुण कुमार द्विवेदी जी, आप आर्मी में पहले रह चुके हैं? जी, भारतीय थल सेना में मैं धर्मगुरु था और 28 साल सेना की सेवा करने के बाद अभी भी जस्ट मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो सेवा मैंने सेना को दी है वही सेवा मैं अपने जनता को भी दूं और मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरा अनुभव, इसका यहाँ भी लोग लाभ उठा सके। तो आप किन किन विषयों के काफी विशेषज्ञ हैं? देखिए, मैं ज्योतिष विशेषज्ञ हूँ, कर्मकांड और वास्तु से संबंधित, और इसी विषय को लेकर के मैंने एक अपना कार्यालय भी खोला है, गर्ग ज्योतिष केंद्र। ये आपको तरवारा मोड़ के पास है, तरवारा रोड में, सिवान में। और इसी नाम से मैं एक ऑफिस चला भी रहा हूँ, काफी लोग आ भी रहे हैं और मैं सेवा दे भी रहा हूँ और लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नता मुझे बता भी रहे हैं कि गुरु जी आपका काम अच्छा है। जो भी है यथा योग्यम तथा। आपसे मैं जानते हैं कितना जरूरी होता है ज्योतिष और ग्रह गोचर के बारे में जानना। देखिए, ज्योतिषा चक्षु, ज्योतिष आंख है। जैसे मनुष्य को आगे चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए देखना बहुत जरूरी है। मैं गड्ढे में जा रहा हूँ, मैं अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं नाले में गिर रहा हूँ, मेरे सामने कांटा है, मेरे सामने अच्छा सड़क है, क्या है, ज्योतिष बताता है आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, अच्छा बुरा। यदि बुरा है तो उसका निदान कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कितनी सुविधा आपको मिलेगी, ये सब ज्योतिष बताता है। और ज्योतिष कट सत्य है और ज्योतिष जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, ज्योतिष मैथ है। लेकिन एक चीज और देखा जाता है कि जितने ज्योतिषाचार्य मिलते हैं जी, सबकी कैलकुलेशन कुछ अलग होती है। जी, देखिए, जैसे किसी को कोई तकलीफ हो गई और जितने डॉक्टरों के पास जाएगा, हो सकता है कि एक विषय पर, एक ही रोग पर अनेक डॉक्टर अनेक तरह की बात करें। यह भी हो सकता है कि एक ऐसा रोग हो जिस पर सभी डॉक्टर एक मत हो। ऐसा भी होता है। जिसका जितना अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, अनुभव, उस प्रकार लोग बात करते हैं। अब उसमें उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पर्सनल मेरे साथ यदि कोई मैटर है, कोई विषय है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उचित उत्तर दे सकूं, निदान कर। आपके क्लाइंट काफी दूर दूर के हैं, दिल्ली और जी, दिल्ली में काफी लोग हैं। चूंकि मेरे शिष्य कहें या मेरे जानकार कहें, ऑल ओवर इंडिया में लोग हैं। आप कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक, आपको गुवाहाटी से लेकर के श्रीनगर तक, काफी, चूंकि सेना में रह चुका हूँ और कुंडली बनाता भी हूँ, भेजता भी हूँ बाई पोस्ट, समझाता भी हूँ। और बहुत सारे भक्त हैं जो टेलीफोन पर ही मुझे काफी सेवा देते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ भी लोग भक्त जो जानने लगे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाने तो सेवा ले रहे हैं और मैं दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे हरितालिका तीज को लेकर। जी, कल त्योहार है जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कब, क्यों और कैसे और क्या फायदा? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। हरितालिका तीज व्रत, जैसा कि शब्द से ही इसका अर्थ भी स्पष्ट है। हरि माने भगवान, हर माने भगवान शिव, तीज तृतीया तिथि। यह हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, तृतीया तिथि हो और तृतीया तिथि में चतुर्थी तिथि का भी संगम हो। इस दिन हमारी महिलाएं सभी जो भी है हरितालिका तीज व्रत करती हैं। इसका नाम ही है हरितालिका तीज व्रत। यह तीज व्रत प्रारंभ हुआ
भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान शिव पार्वती का यह विषय है। भगवान शिव का विवाह दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। उस जीवन में, उस वैवाहिक जीवन में, चूंकि भगवान शिव और पार्वती के अनेकों युग में पति पत्नी का संबंध रहा है, तो जब सती राजा दक्ष की बेटी के सती के रूप में थी और भगवान शिव ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो राजा दक्ष के यहाँ जब यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में वो योगाग्नि में अपने आप को जल रही थी। उस समय शास्त्रों का कहना है कि मां का रूप काला था, इसीलिए काली भी कहते हैं। तो उस समय भगवान शिव वहां अपने गणों के साथ पहुंचते हैं और भगवान शिव से मां सती मरते मरते आशीर्वाद मांगती हैं कि आप मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि आप मांग लो। वैसे इस युग में जब तक आप सती रही तब तक तो आपने कई बातों को, मेरी बातों को आपने माना नहीं, आपने उल्लंघित किया। जब मैंने मना किया था कि आप पिता के यहाँ मत जाओ, बिना बुलाए आप आ गई, जिसका परिणाम हो गया। या और भी, जैसा कि आपने श्री राम जी की परीक्षा ले रही थी जब सीता का हरण हुआ था, आपने उस दिन भी मेरी बात नहीं मानी। जो भी हुआ, तो मां सती जब मरने लगी थी तो अंतिम समय में उन्होंने भगवान शिव से कहा था कि आप अगले जन्म में आप ही मेरे पति बने। तो भगवान शिव ने सती जी से कहा था कि अगले जन्म में पति अब आपको ऐसे नहीं मिलूंगा, बड़ी आपको कठिन तपस्या करनी होगी, तब मैं मिलूंगा। तो मां ने इस बात को स्वीकार किया और वही सती दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में मेना और हिमवान के यहाँ जन्म लेती हैं। जब जन्म लेती हैं तो नारद जी जाते हैं। नारद जी, जैसा कि आप जानते हैं, सर्व विषय विशारद हैं, जाते हैं और पार्वती जी के विषय में सब कुछ भविष्यवाणी करते हैं। और वहां विशेष करके भविष्यवाणी ये करते हैं कि इनका विवाह किससे होगा, कब होगा, कैसे होगा। और नारद जी कहते हैं कि इनका विवाह ऐसे देवता से होगा, अर्थात भगवान शिव से, जिसका अपना कोई घर नहीं होगा, कोई माता पिता नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं होंगे, वो नंगा भिखारी घूम रहा होगा, उसके साथ शादी होगी। पार्वती जी चूंकि उनको हर जीवन की बातें याद रहती थी, तो पार्वती जी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगती हैं। तपस्या करते करते एक दिन भगवान शिव को लगा कि इनकी तप की परीक्षा लेनी चाहिए। बड़ा सुंदर वहां श्लोक आया है कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिना किना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। माँ पार्वती तपस्या करते करते जब उनकी तपस्या पूरी होती है, भगवान शिव ब्राह्मण के रूप में माँ पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने आते हैं। और माँ पार्वती से भगवान शिव स्वयं ब्राह्मण रूप में भगवान शिव की बहुत निंदा करते हैं। माँ पार्वती मना करती हैं कि देखिए, आप मेरे पति, जो भावी पति हैं, उनकी निंदा आप नहीं कर सकते, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब भगवान को लगा कि नहीं, इनका प्रेम सच्चा है, तो भगवान अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और आकर के वो अपना भगवान माँ पार्वती से विवाह की बात करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यहाँ एक बीच में कथा आती है कि जब माँ पार्वती तपस्या कर रही थी तो नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि इसकी शादी एक नंगा फकीर गरीब, जैसे कि आप जानते हैं कि शंकर जी का कोई न माँ है, न पिताजी है, न कोई गांव है, न वस्त्र है। बड़ी विचित्र बात है। सभी लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों पर चलते हैं और भगवान भोलेनाथ बैल पर चलते हैं। वहां बड़ा सुंदर एक विनोद हुआ है। नारद जी ने कहा था कि जब पार्वती से शादी करके भगवान शिव विदा करा करके ले चलेंगे और बैल पर सोएंगे, आगे बैठेंगे और पीछे पार्वती बैठेगी, तो ये क्या दृश्य होगा, बड़ी विचित्र बात होगी। वहां भी माँ पार्वती बड़ी गुस्सा हुई थी। तो भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। ये बात जब नारद जी ने आकर के विष्णु राजा हिमवान से कहते हैं कि आपके बेटी को भगवान ने स्वीकार कर लिया। और हिमवान जब नारद जी से ये बात कर रहे थे तो माँ पार्वती की सहेलियां वहां सुन रही थी। सहेलियों ने जाकर के माँ पार्वती से कह दिया कि देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी भगवान विष्णु के साथ ठीक कर दिया है और वो आ रहे हैं ले जाने के लिए तुमको।
यह बात सुन करके माँ पार्वती अपने सहेलियों के साथ दूर जंगल झाड़ी पहाड़ी में चली जाती हैं और फिर वहाँ कठिन तपस्या प्रारंभ कर देती हैं। जब राजा हिमवान माँ पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटी, मैंने तुमको भगवान विष्णु को दे दिया है, वाक दान कर दिया है, यानी वाणी से, तुम चलो। माँ पार्वती कहती है कि नहीं, मैं जब भी विवाह करूंगी तो भगवान शिव से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर एक पंक्ति लिखते हैं कि बरम शंभु न तरहु कुंवारी। माँ पार्वती कहती हैं कि यदि विवाह मेरी होगी तो माँ पार्वती माँ भगवान शिव से ही होगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। यही कथा ये तीज का व्रत है। तो माँ पार्वती भगवान का विवाह भगवान शिव के साथ होता है, ये दिन वही था। तो तभी से माँ पार्वती के तप की जो एक इच्छा थी वो पूर्ति होती है और विवाह होता है। तभी से ये तीज की परंपरा शुरू हो गई। लोग सभी सौभाग्यवती महिलाएं, आपको भविष्योत्तर पुराण में तो लिखता है कि कोई भी महिला करे, यहाँ तक कि कुंवारी भी करे और विधवा स्त्री भी करे, यहाँ लिखा हुआ है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चलिए समाज में यह प्रथा है कि सभी सौभाग्यवती स्त्रियां ही करेंगी, विधवा नहीं करेगी और जो अविवाहित है वो नहीं करेंगी। हमारे समाज में यह प्रचलित है, नहीं करती है, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी कर सकता है। अब करना कैसे चाहिए ये मैंने बताया आपको कि तीज व्रत होता क्या है, कब से चला आ रहा है ये, करना कैसे चाहिए। द्वितीया को स्नान ध्यान नहीं पीना है, स्नान ध्यान करके अपना सौभाग्य से संबंधित जो 16 श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार में 16 आते हैं, आप कहें तो मैं वही आपको गिना दूंगा। हाँ, 16 श्रृंगार में आते हैं सिंदूर, मांगटीका, काजल, कंगन, कमरबंद, कर्णफूल, नथ, बाल श्रृंगार यानी बाल से संबंधित, अंगूठी, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, बाजूबंद, मेहंदी, खुशबू और बिंदी। ये 16 श्रृंगार होते हैं महिलाओं के। महिलाएं 16 श्रृंगार करके यानी पूर्ण सौभाग्यवती का जो प्रतीक होता है, साक्षात जैसे माँ पार्वती सजी थी भगवान भोलेनाथ के लिए, वैसे सज करके, और पति की लंबी उम्र हो, पति का सौभाग्य सुख मुझे प्राप्त हो आजीवन, जीवन पर्यंत, इसके लिए अपने घर में पवित्र जगह पर गणेश जी, पार्वती जी और भगवान शिव की मूर्तियां बनाती हैं। वो मूर्तियां मिट्टी का बनाइए, रेत बालू का बनाइए, इसी तरह या गोबर का बनाइए, इनसे एक अच्छा सुंदर पीढ़े पर बनाइए। और भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी तीनों की सविधि जितना यथा योग्यम तथा कुरु, जितना ज्ञान है, बेलपत्र, दूध, धतूरा, मिठाई, फल सब कुछ चढ़ा करके भगवान तीनों की पूजा कीजिए और पूजा करके सौभाग्य वृद्धि की कामना कीजिए। पूरी रात आराम, यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम गौरियै नमः का भी जाप करें और सुबह फिर स्नान ध्यान करके, और इसमें दान किया जाता है। दान का वस्तु 16 श्रृंगार से ही संबंधित होता है। दान कीजिए और उसके बाद भोजन कीजिए, इसको कहते हैं। ये माने कैसे किया जाता है, अब क्यों करना चाहिए। यह सौभाग्य के वृद्धि का एक पूजा है। सौभाग्य आबाद रहे, खुश रहे, आनंद रहे, बना रहे, उसकी वृद्धि हो, उसी के लिए ये भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव हमेशा पति पत्नी के बीच का जो भी सुख है सबके दाता भगवान शिव और माँ पार्वती ही हैं। देवताओं में भी विभाग बंटा हुआ है, तो इसके वो प्रधान हैं। जब भी आप समाज में भी देखे होंगे कि किसी लड़की की शादी में विलम्ब होती है तो हम लोग गौरी की पूजा बताते हैं या कराते भी हैं, तो उसकी शादी हो जाती है जल्दी। जीवन में सब दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता आती है, किसी भी प्रकार की कोई खामी आती है या कोई प्रॉब्लम समस्या आती है, तो हम लोग भगवान शिव की पूजा ही बताते हैं और करने से वो ठीक हो जाता है। तो ये तीज व्रत करने का उद्देश्य यही है। और आगे बताएं। जिस तरह से आपने तीज को लेकर बताया कि तीज क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी माताओं बहनों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप तीज का व्रत करें, सविधि करें, यथा योग्यम तथा कुरु, जितनी शक्ति क्षमता आपके पास है। भाव भेद रस भेद अपारा, भगवान को भाव चाहिए और भाव में कोई भेद नहीं होना चाहिए।
आपके पास क्या है नहीं है, क्या भगवान को चढ़ा रही हैं नहीं चढ़ा रही हैं, यह बहुत अर्थ नहीं रखता है। यह तो चलिए एक सनातनीय पद्धति समाज में एक बात फैली है कि ये वो जो भी जिस तरह की, लेकिन आप भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी की आराधना कीजिए और भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं भी कि आपके सौभाग्य में भगवान हमेशा वृद्धि करें और करते रहें, और आप भी खुश रहें, सारा समाज खुश रहे, हमारा सभी सनातनीय पद्धति प्रसन्न रहे। पारण का भी कुछ समय निर्धारित है, इस बार कितने बजे करना है? देखिए, पारणा चतुर्थी में होना चाहिए और सौभाग्य से कल यानी 21 तारीख को जो तृतीया तिथि है वो रात में 2 बजे तक है, उसके बाद चतुर्थी आ जा रही है और पारणा चतुर्थी में ही होना चाहिए। तो स्वतः भगवान की कृपा से, चूंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को हस्त नक्षत्र में पूजा की थी और हस्त नक्षत्र और तृतीया तिथि और भादो का महीना और शुक्ल पक्ष हो और उसमें चतुर्थी का संयोग हो, फिर क्या कहना, माने बहुत ही अच्छा संयोग है। तो कल चतुर्थी तिथि रात में 2 बजे हो जाएगा और उसके बाद सभी महिलाएं जो व्रत कर रही हैं वो पारणा कर सकती हैं, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कभी भी कर सकती हैं, इसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं है जी। ये थे विद्वान वरुण द्विवेदी जी, जिनसे हमने बात की तीज को लेकर। आगे भी इनसे हर त्यौहार पे इनसे चर्चा की जाएगी कि आखिर क्यों किया जाता है। तब तक के लिए मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।